यमन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। यूएई की अफवाज को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सदारती काउंसिल के सरबराह ने फैसला सऊदी क़यादत में कायम मिलिट्री इत्तेहाद की यमन की मकला बंदरगाह पर फ़ज़ाई कार्रवाई के बाद किया। सऊदी इत्तेहाद का कहना है कि कार्रवाई यूएई की हिमायत याफ्ता सदरन ट्रांजैक्शनल काउंसिल को मिलने वाली गैर मुल्की फ़ौजी मुआवनत के खिलाफ की गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि यूएई के इक़दामात ख़तरनाक हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से मुतालिक सऊदी अरब का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, सऊदी अरब का बयान मायूस कुन है। मकला में सऊदी फ़िज़ाई हमले पर हैरान है। यमन की सूरत हाल से जिम्मेदारी से निमटना जरूरी है। अमाराती हुकाम का कहना है कि यमन के हवाले से लगाए गए इल्जामात मुस्तरद करते हैं। पोर्ट पर जिस जहाज को निशाना बनाया गया उसमें हथियार नहीं थे। जहाज पर मौजूद सामान किसी ग्रुप के लिए नहीं बल्कि अमाराती फोर्सेस के लिए था। यमन की सूरत हाल को मजीद कशीदगी की तरफ बढ़ने से रोकना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रबता खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। फैसल बिन फरहान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने नए साल की आमद पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुँच गए। यूएई के सदर के पैलेस जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात करेंगे। लाहौर के हल्का NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। डॉक्टर यास्मिन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मिन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। अदालत ने डॉक्टर यास्मिन राशिद की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। PIA का लंदन के लिए प्रवासें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 प्रवासें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की प्रवासें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक प्रवासें 6 साल के तवील वक्फे के बाद चलेंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 प्रवासें ऑपरेट कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब की मुलाकात। आसिम इफ्तिखार की पाकिस्तान मिशन की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार को सलामती काउंसिल समेत अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर इदारों में होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। मुस्तक़िल मंदूब ने कसीरुल जहती फोरम्स पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तरजीहात को दुनिया के सामने उजागर करने पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ारजा ने आलमी अमन, सलामती और मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और कसीरुल जहती इदारों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने इसराइल का सोमालीलैंड से मुतालिक इकदाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इसराइली इकदाम को मुस्तरद करते हैं। इसराइली फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। इसराइल का इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। सोमालिया की खुद मुख्तारी और वहदत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की कोशिश आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की मजम्मत। एक्स पर पैगाम में कहा कि ऐसे इकदाम आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान रूसी सदर हुकूमत और अवाम से मुकम्मल इज़हार एकजहती करता है। अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करने के अपने मौक़िफ़ का इआदा करते हैं। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के ड्रोन्स हमलों की कोशिश। यूक्रेन ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मॉस्को का अमन मुज़ाकरात पर नजरसानी का ऐलान।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हम मनसब पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता। ट्रंप ने यूक्रेन से होने वाली बातचीत के बारे में आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव कहते हैं कि यूक्रेन के फायर किए गए तमाम 91 ड्रोन तबाह कर दिए गए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूसी अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर फोकस है। नौजवान हमारी सबसे बड़ी माशी क़ुव्वत बन सकते हैं। मुल्क में असल मसला नज़्म व ज़ब्त की कमी है। माशी इस्लाहात के लिए काम कर रहे हैं। फ्रेमवर्क महज एक पॉलिसी बयान नहीं, मालियाती ढांचा है। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के इजरा के लिए तैयार है। पांडा बॉन्ड्स के इजरा से पाकिस्तान को दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल होगी। IMF का लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालिबा। कहा आइंदा माली साल से टैक्स छूट खत्म करके 18% स्टैंडर्ड शरह के मुताबिक सेल्स टैक्स आयद किया जाए। मुकामी सतह पर तैयार हाइब्रिड गाड़ियों को सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स छूट हासिल है। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 30 जून 2026 तक सेल्स टैक्स छूट हासिल है। 1800 सीसी तक मुकामी सतह पर तैयार की गई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। 1801 से 2500 सीसी तक लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12.75% सेल्स टैक्स है। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहल की दागल नाके पर मीडिया टॉक। कहा कि हालात जैसे तकाजा कर रहे हैं मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। हालात की नौयत को मद्देनजर रखते हुए बड़ा दिल करें। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए लाहौर कैसा लगा। ये गलत सवाल है। या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो KPK के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी वज़ीर इत्तलात पंजाब का वज़ीर आला KP के दौरा लाहौर के दौरान रवैये पर पंजाब असम्बली से वॉकआउट। अस्मा बुखारी ने कहा सुहेल अफरीदी की जानिब से पंजाब असम्बली और सहाफ़ियों के साथ नामुनासिब रवैया रखा गया। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि अस्मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाने पर हद तक इज्जत का दावा कर रही हूँ। एहतजाज के तौर पर वॉकआउट करती हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज के अवाम से किए वादे पूरे किए जा रहे हैं। सरकारी सतह पर इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल मुल्क में कहीं भी नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का अधूरे मंसूबों के इफ्तिताह करने का शौक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनाल ख़ारिज और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी हैं और ख़ारिजियों के खिलाफ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। IG खैबर पख्तूनख्वा ने शिकायत के अंबार लगा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर कायम खुसूसी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। जुल्फ़िकार हमीद ने कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास वो वसाइल नहीं जो होने चाहिए। दहशतगर्द ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोकने के लिए पुलिस को वसाइल की ज़रूरत है। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर काम करना होगा। पुलिस को माली मुश्किलात का सामना, नफरी की भी शदीद कमी है।
दहशतगर्दी पूरे सूबे में नहीं बल्कि चंद इलाकों तक महदूद है। ज़राअत को तरक्की दी जाए तो आधी दहशतगर्दी खत्म हो सकेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब, कहा अमन होगा तो सरमायाकारी बढ़ेगी और सूबा तरक्की करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस सूबे में अमन कायम रखने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमने भारत को शिकस्त देकर अपना दिफा मजबूत किया। भारत ने दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करना शुरू की। अफगानिस्तान को कई बार कहा अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। मुल्क और इदारों के खिलाफ बयानियां बर्दाश्त नहीं, दोस्तमा मुल्क दुश्मनों को पहचानना होगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा सुहेल आफरीदी की क़यादत में इंतशारी जत्थे ने पंजाब असम्बली पर धावा बोला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने अवाम की कोई परवाह नहीं। सुहेल आफरीदी ने सूबे पर तवज्जो देने की बजाय जेल के बाहर तमाशा लगा रखा है। किसी की ख्वाहिश पर मुलाकात हो सकती है, ना रुक सकती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 30,000 ट्रैक्टर के साथ तारीख की सबसे बड़ी स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को फ्राहम किए जा चुके। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानदाजी और फ्राहमी का अमल जारी। हर हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर हुकूमत 10 लाख रुपए सब्सिडी फ्राहम करेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुताबिक तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि इक़दाम का मकसद पंजाब के काश्तकारों को मुआशी खुद मुख्तारी फ्राहम करना है। काश्तकार ट्रैक्टर के मालिक बनकर ज़रई खुद कफालत की जानिब बढ़ेंगे। बसंत की इजाज़त का डिप्टी कमिश्नर लाहौर का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पिछले चंद दिनों में डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान जख्मी हुए। लाहौर हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। अदालत मरकजी दरख्वास्त के हतमी फैसले तक डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करें। दहशतगर्द सोशल मीडिया पर लोगों को खुदकुश धमाकों की जानिब राग़िब करते हैं। बलोचिस्तान की बच्ची को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मजहबी लोगों को जिहाद के नाम पर मुल्क के खिलाफ तैयार किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि कब्जा ग्रुप्स के साथ सख्ती से निपटना होगा। नई ईवी बसें पहुंच चुकी हैं, अवाम को नए साल का तोहफा देंगे। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी खवातीन के लिए अलग बसें चलाई जाएंगी। कल से डबल डेकर बसें शुरू करने जा रहे हैं। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में मौसम के हसीन रंग। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन और गवादर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। तौबा चकज़ई के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द। चमन और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी से ठंड की शिद्दत में इजाफा। रज़्म शवाल, वाना, बर्मिल और शकई के बालाई इलाकों में बारिश के बाद बर्फबारी। हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दियामर में बर्फबारी से बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद। बाबूसर टॉप पर भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में चंद रोज़ के वक्फे के बाद दोबारा बर्फबारी। सयाहती मकाम अड़ंकेल, ग्रेस वैली, ताउबट में रुई के सफ़ेद गालों की बरसात। बालाई इलाकों में बर्फबारी के साथ सर्द हवाओं का राज। चलास में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाबूसर टॉप पर भी सफ़ेद गालों की बरसात। लाहौर में भी बुध और जुमेरात को बारिश बरसने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का तारीख साज इख्तिताम। 100 इंडेक्स 576 पॉइंट्स बढ़कर पहली बार 1,74,472 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 280 रुपये 15 पैसे का हो गया। आलमी और मुकामी सतह पर सोने की कीमत में बड़ी कमी। 24 कैरात सोना 10,700 रुपये सस्ता होकर 4,59,462 रुपये फी तोला हो गया।